कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे भाई। ठीक है दोस्तों, रात के शायद 2:30 बज रहा है अभी और 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया हूँ और उसको अपलोड पे लगा दिया हूँ वीडियो। जब कभी भी टाइम मिलता है तो मैं रात भर जाग के शूटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही मेरे बारे में सब कुछ। ठीक है, बताना क्या, चलिए अभी आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 84 और 85 नंबर क्वेश्चन। धीरे धीरे इस चैप्टर को ख़त्म करना है जल्दी से, क्योंकि सिरदर्दी है मुझे 30 जनवरी तक आपके सारे के सारे जो है मॉडल सेट का, मैथ का और साइंस का कोशिश करेंगे पूरे के पूरे ख़त्म कर दे। उसके बाद 2-4 दिन में SST भी क्वेश्चन बता देंगे, तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, मेरा अपना काम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। फिर और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जो अब देखा जाएगा फिर आगे क्या होता है। ठीक है, अभी क्या बताएंगे आपको पहले से ही अब तो यही प्रोफेशन ही बन गया मेरा यही। ठीक है, फ्री टाइम का। तो देखो भाई, तो चलिए सबसे पहले आपको स्वागत है वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई अड्डा 6284। और प्लीज़ यार ठीक है देख लेना अपना, हम बोलते तो कम ही है इस चीज़ के बारे में। चलिए क्वेश्चन ये पहले इसी को बना लेते हैं, क्योंकि इधर से ख़त्म करते जाएंगे तो फिर मिटाते हुए आसान रहेगा बनाने में। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन देखिए। अभी तो नहीं बने रहेंगे क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं, तो आप तो सोए होंगे, हम यहाँ काम कर रहे हैं। चलो मज़ा आता है चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखो, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, इसका आयतन पूछ रखा है, तो सिंपल सी बात है पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मास्टर लोग ने तो पढ़ाया ही होगा कोचिंग में, है कि नहीं है। इतनी बातें तो पढ़ा ही दे, 6वीं क्लास 7वीं क्लास से ही पढ़ाते रहते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 6a² और दे कितना रखा है 486। वेरी गुड। a² बराबर 6 से अगर भाग दोगे, 6 से भी इधर भाग दे दो, 6 8 48, 6 का 6, तो कितना आ गया 81 आ गया। ठीक है, अगर मैं ए निकालो तो 81 का क्या हो जाएगा अंदर रूट, और ये कितना आ जाएगा 9। 81 का अंदर रूट कितना होता है 9 होता है, 9 में 81। अब मुझे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। अगर भुजा मुझे आ गया, भुजा ए मुझे आ गया, तो आयतन बराबर फॉर्मूला तो पता ही है, ए का क्यू होता है, तो कितना हो जाएगा 9 का क्यू। 9 का क्यू कितना होता है 729 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर आ जाएगा। जब 9 को 3 बार आप गुना करोगे, 9 में 81 होगा, 81 को 9 से गुना करो तो 729 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है r/4 त्रिज्या वाले 4l तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का क्या बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत अच्छा, ठीक है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तो देखो ये शंकु अगर ये शंकु है, तंबू होता है, जैसे तंबू लगा के रखते हैं, या टोपी जो होता है अपना वो क्रिसमस के डे पे पहनते हैं बच्चे लोग टोपी स्कूल में, तो वो शंकुकार ही दिखता है। तो अगर देखा जाए तो इस शंकु का मुझे क्या बोल रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अगर मुझे वक्र पृष्ठ बोलता तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का कितना होता है पाई आर एल वक्र पृष्ठ का होता है। अगर कुल बोल रहा है तो एक ही वृत्त जुड़ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा इसमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। अब इतना हम नहीं चलेंगे क्योंकि थ्योरी क्लासेज नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लासेस है, तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। चलिए इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचा, ठीक है जी। और ये जो है इसको हाइट बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अगर इसमें कॉमन लीजिएगा तो πr कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ l आएगा, यहाँ एक r बच जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब क्या दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, मतलब l का मान दे रखा है आपको πr, और l का मान दे रखा है कितना 4l दे रखा है, और r का मान कितना दे रखा है r/4 दे रखा है। बहुत ही अच्छा, तो देख रहे थे ये मैंने r का वैल्यू रख दिया है। अब जरा इसको देखिए तो कैसे करेंगे, πr/4 इसको सोल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 16l प्लस कितना 4, 4 4 आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 से 4 में भाग दोगे 1, 1 से 4 में तो आर ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 से 4 में 4, 4 चुके 16l आ गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा πr, ये 16 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इंटू 16l
बटे 4 चौका 16, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस का क्या लिखोगे, पाई आर, और आर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4 चौका 16 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ देखो अगर करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा 16 से 16। चलो यहाँ कॉमन निकालना है, तो पाई आर और यहाँ एल है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर, क्योंकि दोनों में पाई आर है, तो पाई आर कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया एल, और यहाँ क्या बच गया भाई, पाई आर आपने कॉमन ले लिया तो एक आर बच गया, आर बटे 16, और यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन। हेलो भाई, तो चलिए अभी अपने क्वेश्चन लिख रखे हैं 89 और 88 क्वेश्चन। तो आप बोलोगे भाई आप बोलोगे सर यहाँ से शुरू कर दे, तो मैं उल्टा ही शुरू कर रहा हूँ इसके पीछे कारण ये है भाई कि मैं इसको बार बार बताना क्या ज़रूरी, इसको बना लूँगा तो फिर मुझे जगह मिल जाएगा, तो यहाँ पे बनाएंगे। अभी सामान का थोड़ा दिक्कत है, कैमरा वैमरा का। अभी चलिए जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, फिर आगे देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए दो समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, उसके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो ये जो है ना क्वेश्चन एक प्रमेय से लाया गया है, ठीक है। अगर ज्यामिति आप पढ़े होंगे तो ज्यामिति में एक चीज थ्योरम बोला जाता है, अगर कोई दो समरूप त्रिभुज हो, ठीक है, उस समरूप त्रिभुज है तो दोनों समरूप त्रिभुज है तो इक्वल होगा, उसके भुजा जो होगा उसके भुजा का अनुपात भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो दे रखा है तो इक्वल में होता है, उसके समरूप त्रिभुज के भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है, ठीक है भाई। ये एक थ्योरम है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर दो त्रिभुज है, मान लीजिए एक A1 है दूसरा A2 है, ठीक है, इसका जो अनुपात होगा वो उस दो समरूप त्रिभुज के भुजा जो होगा, मान लीजिए भुजा एक 1 है, दूसरा भुजा 2 मान लेते हैं, ठीक है, भुजा 2, तो इसके वर्ग का स्क्वायर होगा, इन दोनों का अनुपात का वर्ग होगा, ठीक है। इस तो इतनी ये थ्योरम से ही लाया गया है क्वेश्चन को, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 289 बट्टे कितना 121, और भुजा 1 बट्टे भुजा 2, भुजा 1 बट्टे भुजा 2 का स्क्वायर। तो इसको काटिए, 11 से काटेंगे तो कितना आएगा, 11 दूना 22, और 22 पे कितना आ गया भाई, 22 पे नहीं, 11 से तो कटेगा नहीं, कितना से कटेगा, 7 चौका 28 नहीं कटेगा, 9 तिया 27, 9 से नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं, कटेगा, काटने की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि 289 है और 121 है, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है भाई, स्क्वायर इधर का इधर रूट लग गया, और 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, और 17 बटे 11 जो हो गया, यही इसके संगत भुजाएं का अनुपात है। भुजा 1 जो होगा 17 होगा, भुजा 2 जो होगा 11 होगा। तो आप देख रहे हैं क्या बोल रहा था, थ्योरम क्या बोल रहा था, उसकी भुजा जो होगा उसका जो वर्ग होगा, 17 का जो वर्ग होगा तो वही 289 आ रहा है। 11 जो भुजा है उसकी संगत भुजा, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात होगा वही उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है भाई। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है। चलिए अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाले कोई गोला है, ठीक है भाई, और इसको क्या कर रहा है, पिघला के छोटा, मतलब एक R1 त्रिज्या वाले 27 को छोटे छोटे नए नए गोले बनाते हैं। तो हमको बोल रहा है कि समान गेंद बनाई जाती है, तो R और अनुपात R1 का अनुपात निकालना है। एक बड़ा वाला गोला है, इसको भाटी में डाल के पिघला है और छोटे 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 कितना बनाए, 27 को बनाए, ठीक है जी। तो मुझे बोल रहा है कि इसका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो ये, अगर मैं इसका आयतन निकालूं, इसमें कितना भरा हुआ है मास, अगर एक सिंपल भाषा में बोलते हैं ना, कितना मोलिक्यूल्स भरा हुआ है, चलो केमिस्ट्री की बात है, तो आयतन निकालना है, ठीक है भाई। कितना, तो इसका आयतन अगर निकालूं तो गोला का आयतन क्या होता है भाई, गोला का आयतन क्या होता है, कितना भरा हुआ है, ठीक है भाई। तो कितना भरा हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे, गोला का आयतन निकालेंगे। तो गोला का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये इसके लिए हो गया क्योंकि इसका रेडियस आर था, बड़ा वाला आर। अब ये छोटे वाला का रेडियस कितना R1 है, तो छोटे वाला कितना बनाएगा, 27 बनाएगा, तो इसी बड़े को तोड़ के छोटे वाला 27 बनाएगा, तो 27 गुने कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर
1 का क्यूब। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं इतना तक। अब देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया 27 गुने R1 का क्यूब। R3 किसका डैश निकाला, R/R1 है, तो R3 बट ये इधर आ गया नीचे में R3 बराबर कितना 27। अगर दोनों के ऊपर 3 है तो मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ, इसका घन ले सकता हूँ 3, है ना। अगर ये घन क्या करेगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। चलिए इधर कितना हो गया R1/R, सॉरी क्यू नहीं, घन नहीं आएगा, इसका क्या आ जाएगा R/R3, इसका पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इधर भी अगर मैं लिखूंगा, अब समझ गए होंगे बात मेरा इतना तो आपका रिवीजन चल रहा है तो समझ ही गए होंगे। अब ये 3 जब इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, घन लग जाएगा, तो R1/R3 27 से घन हो जाएगा। और 27 का घन कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27 3 होता है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो R/, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3:1 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन। तो आशा करते समझ में आया होगा, निराश नहीं होंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की, तो चलिए अभी 91 और 90 है क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी जरा सोल्व करें। तो चलिए अच्छे से सोल्व करते हैं मज़े से। क्या बताएं, अब रात के 2 बजे में मज़ा ही मज़ा है। चलिए त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, डी जो है समांतर है BC का, AD/DB बराबर ये दे रखा है, AE का मान ये दे रखा है, तो AC का निकालना है। ये भी थ्योरम से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरम क्या है आपका, आपने पढ़ा होगा, तो एक कोई त्रिभुज है, अगर त्रिभुज ABC है और BC के पैरेलल जो है, BC के समांतर कोई DE है, ठीक है, जो D जो है AB को D पॉइंट पे और AC को E पॉइंट पे काटता है, और D जो है वो समांतर है किसका, BC का। तो क्या होता है, इसके जो भुजा का अनुपात होगा AD/DB बराबर क्या हो जाएगा AE/EC, AE/EC, है ना। ये थ्योरम आपने पढ़ रखा है। AD/DB कितना दे रखा है 1.5/3 बराबर AE/EC 1/EC निकालना है। तो देखिए EC कैसे आ जाएगा, इधर 1.5 इधर 1, तो 1.5 EC बराबर कितना, अगर यहाँ से लिखोगे क्या लिखोगे 1.5 EC बराबर 3, तो EC बराबर कितना आ जाएगा 3/1.5, या तो दशमलव हटा लो तो 10 से गुना करोगे 30 आएगा, तो 15 दूना 30 कर लो, या तो 1.5 दूना 3 कर लो। EC का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। चलिए अब आगे की तरफ क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये आदत हो गया भाई, चलिए चलिए जब मैं कोचिंग पढ़ाता था, आज से 4-5 साल पहले की बात है, दूसरे शहर में, नाम नहीं बताऊंगा, तो वहाँ पे जब भी बोलता था चलिए तो बच्चा लोग बोलता था कहाँ चले सर ठीक है, तो याद आ जाता है कभी कभी वो दिन, तो बहुत दुख होता है कि काश कहाँ पे थे और कहाँ आ गए चलिए क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF का, तो B बराबर 47 डिग्री है, F बराबर 53 डिग्री है, तो D का मान निकालना है। बहुत अच्छा। क्या बोल रहा है, कोई त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है क्या DEF, ठीक है DEF, ठीक है जी। अब दोनों क्या समरूप है, तो समरूप है तो उसका कोण क्या होगा समान होगा, और भुजा का अनुपात भी समान होगा। चलिए तो कोण B दे रखा है कितना 47 डिग्री, और कोण F दे रखा है 53 डिग्री, और B निकालना है। तो बड़ा खेला वो कर लिया, दोनों त्रिभुज समरूप दे दिया है, एगो का इसका दे दिया, एगो इसका दे दिया, जैसे अपने को पता ही नहीं है। ये थ्योरम ही अगर समरूप है तो इसका कोण क्या होगा समान होगा। तो B के सामने वाला कोण कितना A 47 डिग्री, और अगर हमको D निकालना है तो सिंपल, ये 180 होता है, तो 47 प्लस 53 प्लस D बराबर कितना आ गया 180, तो D बराबर कितना हो जाएगा 180, और ये सीधा 5 7 3 10, और 5 4 9 1 10, है ना 10, तो घटा दोगे कितना आएगा 80 डिग्री, तो D का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। और यही अपना आंसर था। क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा था कि समरूप है, और एक इसका दे रखा था एक उसका दे रखा था, और बोल रहा था इसका निकालने के लिए। तो समरूप है तो कोण क्या होंगे समान होंगे, और भुजा का अनुपात क्या होंगे भुजा का अनुपात समान होंगे दोनों का।
अभी जो बोर्ड पे देख रहे हैं 92 और 93 नंबर क्वेश्चन है। हम बहुत ही पास जा रहे हैं आपको मॉडल पेपर 1 का समाप्त की ओर। चलिए, क्या बोल रहा है एबीसी में। पहले मैंने इसलिए 92 ही लिख दिया, फिर उसके बाद 93 लिख दिया हूँ। तो पहले इसको ही बना लेते हैं कि त्रिभुज कोई एबीसी है, उसमें एबी 6 सेंटीमीटर है, बीसी 12 है, एसी 6√3 है, तो कोण ए बताना है कितना होगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कोई ट्रिपलेट रूल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8वां क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट यूज। ट्रिपलेट क्या होता है, अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर और 6√3 का स्क्वायर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, 12 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कर लो, ये 36 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 108 हो जाएगा। 6 के 36 3 108 और 12 में 144, तो 144। तो देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है जी, अगर ए बी सी है, ए बी सी है, तो अगर मैं क्या ले रखा है, ए बी का मान 6 रखता हूँ और ए सी का मान अगर 6√3 रखता हूँ, तो बी सी का मान तो 12 सेंटीमीटर है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है भाई, मतलब ये आधार हो गया, अगर ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर। और ये किस में होता है भाई, ये होता है केवल और केवल समकोण त्रिभुज में, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो ए का मान है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा, तभी यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है जी। तभी ये पाइथागोरस थ्योरम जो होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ठीक है जी। तो यही अपने को पूछ रहा था कि ए का मान कैसे आएगा, तो ए का मान 90 डिग्री आएगा। किस तरीके से आएगा वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बता रखा हूँ। चलिए, अब देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एबीसी में एबी जो है समद्विभाजक है, ए सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्या, चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि वो त्रिभुज, क्या बोल रहा है, एबीसी कोई त्रिभुज है, ए बी सी, और ए बीच में दे रखा, तो मतलब ए का समद्विभाजक होगा। कौन ए को समद्विभाजित करेगा, ये जो कोण ए है इसका समद्विभाजक है, और इसको नाम दे रखा है ए डी। ये इसका नाम दे रखा है ए डी, ठीक है। तो ये जो समद्विभाजक होते हैं ये बड़ी काम निभाते हैं भाई। इसका रोल जो होता है, ये जो समद्विभाजक है, कोई ए को तो समद्विभाजक करेगा ही करेगा, लेकिन सामने वाली भुजा को अनुपात में भी डिवाइड करता है, बी डी रेशियो सी डी के अनुपात में। और बी डी रेशियो सी डी का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर में होगा, ए बी। ए बी का मान लीजिए लेंथ अगर ए दे रखा है तो इसका ए हो जाएगा, अगर इसका लेंथ बी दे रखा है तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर इसका अनुपात ए अनुपात बी है, तो इसका जो बी डी अनुपात सी डी का जो अनुपात होगा वो भी ए अनुपात बी के रेशियो में ही ये समद्विभाजक जो है उसको डिवाइड करेगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गया। क्या बोल रखा है, ए बी का मान कितना दे रखा है, देखो ए बी का मान कितना 8 है, ये तो ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बी डी कितना दे रखा है 6, बी डी ये 8 दे रखा था ए बी का मान, बिल्कुल सही। और बी डी का मान दे रखा, सॉरी मान ही निकाल रखा है पहले ही, कोई दिक्कत नहीं, 6 है। और सी डी का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक। अपने को इसका मान पूछ रहा है। और देखो मैंने तो ये 8 था तो 8 रख लिया भाई, लेकिन ये अनुपात में है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है इसको काट, यहाँ पे कोई और मान आया होगा, और जब इन दोनों का अनुपात करेंगे तब इसके बराबर में आएगा। पहले मान निकाल लेते हैं। अभी मैंने क्या समझाया, जो ए बी अपॉन ए सी होगा, अगर कोई ए का समद्विभाजक डी है, ए डी समद्विभाजक है त्रिभुज ए बी सी का, तो ए बी अपॉन ए सी जो होगा, ए बी अपॉन ए सी वो किसके बराबर में होगा, बी डी अपॉन डी सी के बराबर में, बी डी अपॉन डी सी के बराबर में होगा, ठीक है। अब ये कितना आ गया 8, और नीचे में ए सी कितना आ गया, ए सी कुछ नहीं है, ए सी का ए सी लिख देंगे। बी डी कितना आ गया भाई 6, और सी डी 3 आ गया, ठीक है। 3 दूनी 6 आ गया, तो 2 AC बराबर कितना आ गया भाई, 2 AC बराबर 8 आ गया, तो AC बराबर कितना आ गया 4 आ गया। AC का मान कितना आ गया 4, और AC का मान तो 4 आ गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए 4 मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो कितना हुआ 4 1 4, 4 दूनी 8,
और 3 का 3, 3 दूना 6। आप क्या देख रहे हो, इसका जो भुजा का जो अनुपात है 1:2, वही अनुपात में इसका भी रेशियो है 1:2। ठीक है, मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है जी, ये समद्विभाजक जो है इस तरीके से खेल खेलता है अपना।